मिस टुन्नी कार्टून। जंगल में किसी दरख्त के पास टोनी चिड़िया को एक संदूक मिलता है। अरे ये संदूक किसका है? इसमें तो बड़ा कोई खजाना है। इतने में कौवा वहां से गुजर रहा होता है। तभी उसकी नजर टोनी पे पड़ी। चोर चोर चोर, टोनी चिड़िया चोरी कर रही है। टोनी काले कौवे को देख के बहुत घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। हा 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 हा, मैंने कैसे टोनी चिड़िया को बेवकूफ बनाया। चलो देखते हैं इसमें आखिर है क्या। अरे वाह, इसमें तो बहुत सारा सोना और जेवर है। वो उस संदूक को लेके घर जाता है। उसकी बीवी वो संदूक देखती है। अरे क्या उठा लाए हो? मुझे तो ये कोई पुराना संदूक लगता है। पागल कवि, ये पुराना संदूक नहीं बल्कि इसमें बहुत सारा खजाना है। क्या वाकई? ये है किसका? तुम वो छोड़ो, तुम बस ये जेवर पहनो और एंजॉय करो। अब तो हम ऐश करेंगे, ऐश। वो तो ठीक है, लेकिन इसके बारे में किसी को पता ना चले। फिक्र ना करे, मैं भला किसे बताऊंगी इसके बारे में। उधर टोनी चिड़िया बहुत परेशान सी घर आती है। क्या हुआ टोनी? अम्मी, मुझे जंगल में किसी दरख्त के पास ये संदूक मिला जिसमें बहुत सारा खजाना है। क्या सच में? फिर तुमने उसका क्या किया? मैं उसके मालिक को ढूंढ ही रही थी कि वहाँ काला कौवा आ गया और उसने मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा दिया। मैं जल्दी से वहाँ से भाग निकली। फिर तो वो संदूक जरूर काला कौवा अपनी बीवी के पास ले गया होगा। अगले दिन टोनी चिड़िया घर से बाहर निकली तो उसे एक उल्लू नजर आया। आप कौन हो? मेरा नाम जग्गू है। मेरी सुनार की छोटी सी दुकान थी दूसरे शहर में। कुछ दिन पहले वहाँ डाकू आए और सारा सामान चोरी करके ले गए। मेरा नाम टुन्नी है और ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे बहुत अफसोस हुआ सुन के। ये कह के टोनी उसे अपने घर ले आती है। टोनी, ये कौन है? ये जग्गू है अम्मी, और ये हमारे जंगल में मेहमान बन के आया है। टोनी चिड़िया, बड़ी मुश्किल से मैंने संदूक बचा के रखा था जिसमें सोना था। टोनी समझ गई कि ये उसी संदूक की बात कर रहा है। मैं वो शहर छोड़ के आ गया और किसी नदी के पास पानी पीने बैठा। जब वापस आया तो संदूक गायब था। आप उसी संदूक की बात कर रहे हैं जो लोमड़ी के घर के पास वाले दरख्त के साथ था? हाँ बिल्कुल। तुम्हें कैसे पता चला? मैं वहाँ से गुजर रही थी तो मैंने देखा। मैं जानती हूँ कि वो संदूक किसने चुराया है। बताओ भला कौन है वो चोर? वो कोई और नहीं बल्कि वो काले कलोटे कौवे हैं। वो हमेशा किसी न किसी की चीज चोरी करते हैं। ये सुन के जग्गू बहुत परेशान हुआ। आप परेशान ना हो, हम बादशाह सलामत के पास जाएंगे और इनकी शिकायत करेंगे उनसे। ये कह के वो दोनों बादशाह की महल की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में इन्हें डॉक्टर जूजू मिलती है। अरे टुन्नी, कहाँ जा रही हो और ये कौन है तुम्हारे साथ? डॉक्टर जूजू, ये जग्गू है और इनका संदूक चोरी हो गया है। हम बादशाह के महल की तरफ जा रहे हैं, क्या आप साथ चलोगी? हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर चलूंगी। वो सब महल की तरफ बढ़ते हैं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और क्या चाहिए? हम बादशाह सलामत के पास आए हैं किसी की शिकायत लेके। अच्छा चलो अंदर जाओ। ये सुन के वो दोनों अंदर जाते हैं। बादशाह हुजूर, हम यहाँ आपके पास काले कौवे की शिकायत लेकर आए हैं। कहो, क्या कहना चाहते हो? बादशाह हुजूर, मैं दूसरे शहर से आया हूँ और काले कौवे ने यहाँ मेरा संदूक चोरी कर लिया। मुझे आपकी मदद चाहिए। तुम यहाँ मेहमान बनकर आए और काले कौवे की ये जुर्रत के मेरे होते हुए ऐसी हरकत की है। बादशाह को बहुत गुस्सा आया। इस काले कौवे को तो मैं कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। अब तुम लोग जाओ। कौन है? वो दोनों अचानक उठ के बहुत डर जाते हैं। दरवाजा खोलो, बादशाह सलामत तुम लोगों से बात करना चाहते हैं। कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि सोना हमारे पास है?
अरे नहीं पगली, इसको भला कौन बताएगा। ये कह के वो दरवाजा खोलते हैं और बादशाह अंदर आ जाते हैं। टोनी और जग्गू भी उसके साथ होते हैं। ये तुमने क्या हरकत की है? तुमने जग्गू का सोने से भरा संदूक चोरी किया है। नहीं बादशाह हुजूर, आपको गलत फहमी हुई है। तुम चुप रहो, मैं काले कव्वे से बात कर रहा हूँ। हुजूर, मेरी बीवी ठीक कह रही है, हमें वाकई नहीं पता इस संदूक के बारे में। बादशाह अपने सिपाहियों से उनके घर की तलाशी लेने को कहते हैं और वो घर की तलाशी लेते हैं। बादशाह हुजूर, ये देखें, संदूक यहाँ पड़ा हुआ है। बादशाह को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने सिपाहियों को उन्हें गिरफ्तार करने को कहता है। इन्हें गिरफ्तार कर दो और काल कोठरी में डाल दो और इनका घर भी जग्गू के नाम कर दो। ऐसा ना करे हुजूर, हम बर्बाद हो जाएंगे, हम माफी चाहते हैं। बादशाह ने उनकी एक ना सुनी और उन्हें घर से निकाल दिया। बादशाह सलामत, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बहुत मदद की। नहीं बेटा, ये तो मेरा फर्ज था। आइंदा अगर इस जंगल में कोई भी तुम्हें तंग करे तो सीधा मेरे पास आना। ये कह के टोनी और जग्गू वहाँ से हंसते हंसते चले गए। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी किसी की चीज चोरी नहीं करनी चाहिए, वरना अंजाम की जिम्मेदार आप खुद होंगे।